ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में, व्याधि। तो व्याधि को कैसे आप देखेंगे, व्याधि के गूढ़ लिंग अगर आपको देखने हैं तो कैसे देखेंगे, उपशयन उपशाभ्याम। जैसे मैंने Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants। आगे देखेंगे हम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय। तो इस चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है क्या, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियां, है ना। तो 3 जो है विशेष चीज है जिसमें आप रोग का ज्ञान कर सकते हैं, है ना। तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, अब ये जो 3 प्रमाण बताए हैं, अगर पेपर में पूछा जाए कि 3 प्रमाण कौन से हैं, है ना, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय में, या तो रेफरेंस पूछेंगे या फिर कि 3 प्रमाण कौन से हैं, तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन अगर बोले कि ज्ञानवताम के लिए, है ना, यानी कि ज्ञानी लोगों के लिए कौन से 2 प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ज्ञानवताम के लिए केवल 2 प्रमाण आते हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप्तोपदेश प्रमाण। तो देखो आप्तोपदेश के लिए क्या बोला गया है, आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, है ना, जो आप्त लोगों ने कह दिया है, दैट इज आप्तोपदेश, ठीक है। इसके बारे में क्या बताता है, ही अवितर्का, ठीक है ना, इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, जो कह दिया उन्होंने, हमारे एंसेस्टर्स ने वो कह दिया, राइट। दूसरी चीज क्या है, स्मृति, तो स्मृतिवान है, विभाग विदऊ, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है क्या सत्य है क्या असत है, ठीक है, इसमें उन्होंने भली भांति जो है विभाग किया हुआ है, ठीक है। तो विभाग विदऊ। नेक्स्ट क्या है, निष्प्रीति उपताप दर्शनश्च, तो उनको ना तो प्रीति से मतलब है, ना ही कोई उपताप से मतलब है, ठीक है, दोनों में वो कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं, निष्प्रीति कोई मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है ना। तो क्या बताया गया, अवितर्क, स्मृति, विभाग विदो, निष्प्रीति, उपताप दर्शनश्च, ठीक है। तो रख के पूछेंगे कि किसके रेफरेंस में आए हैं, तो आप्तोपदेश के रेफरेंस में आए हैं। आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष। वी ऑल नो प्रति अक्ष, है ना, तो जो हम अपनी इंद्रियों को यूज करके हुए परीक्षा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्षम तु खलु तद्यत स्वयं इंद्रिय मनसः, तो वही बता रहे हैं जो खुद की इंद्रियां और मन को यूज करते हुए किसी भी सब्जेक्ट की अगर परीक्षा कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रत्यक्ष प्रमाण। थर्ड वन इज अनुमान प्रमाण। अनुमान वी ऑल नो, अनुमानम खलो तर्को युक्ति अपेक्षा, तो अनुमान जो है वो तर्क और युक्ति की अपेक्षा करता है। हम हर चीज में अनुमान लगाते हैं, है ना, कि हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या है, अनुमान ही तो है ना। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टेप्स हैं विज्ञान परीक्षा के। तो नंबर 1 है आप्तोपदेश, सबसे पहले जो हमारे टेक्स्ट में गिवन है, जो हमारे आप्तों ने कहा है वो हम यूज करेंगे। सेकंड वन इज प्रत्यक्ष एंड थर्ड वन इज अनुमान, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम जो है परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेफरेंस मिलता है, ना ही ज्ञान अवयवेन प्रत्यस्नै ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। तो ये क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर अवयव, एक पॉइंट की परीक्षा कर ली, ठीक है ना, और उससे आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर अवयव की परीक्षा ना करते हुए पूरे सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट की परीक्षा करनी है। और ऐसा नहीं है कि केवल आपने जो है किसी भी एक प्रमाण से परीक्षा कर ली, नहीं, हमें त्रिविध जो ज्ञान परीक्षा बताई गई है, प्रमाण, आप्तोपदेश, अनुमान, इन तीनों को ही यूज करना है, ठीक है। आगे जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ज्ञानवताम, ज्ञानियों के लिए कितने प्रमाण बताए गए हैं, 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन अगर नॉर्मली संख्या पूछा जाए तो कितनी है बच्चों, 3 होती है हमारे पास में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीजीईटी में, प्रीवियस ईयर में, बहुत अच्छे से सुनना है। क्या बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो आप परीक्षा कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे इंद्रियों का यूज होगा, राइट। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आप जहां पर आप जो है प्रत्यक्ष से परीक्षा करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, अंतरकूजनम। तो जब किसी को आदमान होता है तो पेशेंट आगे क्या बताता है कि हमारे पेट में से आवाज आ रही है ना, गर्गलिंग साउंड आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अंतरकूजन। कैसे पता लगा पेशेंट को, श्रोत इंद्रिया, सुन के उसको पता लगा, है ना, तो यहाँ पे इंद्रिय का यूज हो रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से यहाँ पे परीक्षा हो गई। सेकंड एग्जांपल देखो, संधि स्फुटनम, जो क्रेपिटेशंस फील होता है संधिवात में पेशेंट को, तो उसमें क्या है, वो क्या बताएगा कि मेरे पैरों से कट कट की आवाज आना, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से परीक्षा कर रहे हैं, श्रोत इंद्रिय का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल अच्छे से हमें कंठस्थ होना चाहिए। फाइन, आचार्य चरक बोल रहे हैं कि रस ज्ञान को छोड़कर जितने भी हमारे पास में इंद्रियां हैं, उन सबको यूज करके आप जो है प्रत्यक्ष से परीक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या करा बच्चों, आचार्य सुश्रुत ने रसन इंद्रिय को भी काउंट किया है प्रत्यक्ष परीक्षा में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अनुमान परीक्षा। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी 2020, पीजीईटी, ठीक है, दोनों ही एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुमान परीक्षा और उसके हेतु भाव, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा कि व्यवसाय का अनुमान परीक्षा क्या है ना, तो आंसर क्या होगा, विज्ञान।
ये बहुत जरूरी है, विज्ञान इस पे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अग्नि। तो अग्नि का अगर आपको परीक्षा करनी है तो कैसे करेंगे, जरण शक्ति। पेशेंट से पूछोगे कि आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कैसी है, जितना आप अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है क्या, है ना, राइट। तो जरण शक्ति। सेकंड वन इज बल। अगर किसी को स्ट्रेंथ चेक करना है किसी की तो कैसे पूछोगे, एक्सरसाइज के बारे में, व्यायाम शक्ति के बारे में पूछेंगे, है ना, कितना आप व्यायाम करने पे थक जाते हैं, कितना जल्दी थक जाते हो, राइट। थर्ड वन इज श्रोतादिनी। तो ये तो इजी है, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। आगे चलते हैं मन। अब मन का क्या है, व्यभिचरणेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे से फोकस होकर सुन रहे होंगे, कुछ होंगे जो जिनको भूख लग रही होगी, है ना, जिनका ध्यान जो है खाने पे होगा, कुछ लोग होंगे जो एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबका अलग अलग मन की जो गति होगी वो सबकी अलग अलग होगी, राइट। तो क्या है, अर्थ व्यभिचरणेन, है ना, तो वो क्या करेगा, चरण करेगा, एक जगह पे फिक्स नहीं रह पाएगा। तो ऐसे करके याद रख सकते हो कि मन जो है वो क्या है, चंचल है, चरण, अभिचरण, ठीक है ना, घूमने वाला है। आगे चलते हैं विज्ञान, बहुत जरूरी है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आज के टाइम में जो साइंटिफिक है, ठीक है, वही बिजनेस कर सकता है। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब क्या है, बिजनेस, राइट। तो जिसके पास में विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान है, वही जो है व्यवसाय कर सकता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, नहीं तो दोनों देखो यहाँ पर वीवी कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना। आगे चलते हैं रजह। रजह संगेन। तो चीजों के साथ में जुड़ना, दैट इज कॉल्ड एज संगेन, संग हो जाना, ठीक है। तो रंग करके याद रख लो इसको, रंग। आगे चलते हैं मोह। तो मोह कौन लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, बेवकूफ लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे पसंद है ना, लेकिन वो क्या है, मूर्खता है, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मोह किसको होता है, अविज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, अविज्ञान, ठीक है। आगे देखो क्रोध। तो क्रोधी जो जिनको क्रोध आता है वो क्या करते हैं, अभिद्रोह। अभिद्रोह मतलब होता है सामने वाले की हर पॉइंट को अपोज करना, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अभिद्रोह। तो जो क्रोध में हम क्या करते हैं, सामने वाला कितना भी सही हो लेकिन हम क्या करेंगे, अभिद्रोह करेंगे, अपोज करेंगे हर चीज का, ठीक है। तो ये इजी थे। आउट ऑफ दीज 8 पॉइंट्स आई वुड से दिस फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में। मूविंग अहेड, लेट्स सी 9th पॉइंट, शोक दैन्य। तो जो लोग शोक करते रहते हैं, है ना, वरिड रहते हैं हमेशा, उनको हमेशा हमें देखकर एक सिंपैथी सी आती है, दैन्य, दीनता आती है। तो शोक की परीक्षा कैसे करेंगे, दैन्य, दीनता से, राइट। नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष क्या है, अमोदेन, ठीक है, हर्ष अमोदेन, ठीक है। आगे चलते हैं प्रीति तोषेण। तो इसको मैं अपने टाइम पे ऐसे याद रखती थी, प्रीति तुषार, है ना, दो ये एक कपल है, प्रीति तुषार, है ना। तो ऐसे करके याद रख लो, प्रीति तुषेर, तोषेण, ठीक है। बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रीति जो है ना, जो हैप्पीनेस है वो फेस पे दिखती है ना, तुष्टि जो है हमारी वो फेस पे दिखती है। तो तुष्टि करके भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग अहेड, भय। तो भय की परीक्षा कैसे करेंगे, विषाद। तो जिसको हमेशा डर लगता है वो क्या करेगा, विषाद करता रहता है ना। धैर्य अविषादेन। तो इसको आप जो है पेयर में याद कर लेना, ठीक है, BDVA, ठीक है। तो बी से हो गया भय, डी से हो गया धैर्य, वी से हो गया विषाद और ए से हो गया अविषाद, BDVA, ठीक है। आगे चलते हैं वीर्य। तो वीर्य क्या होता है, सामर्थ्य, पोटेंसी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ड्रग्स जो है ट्राई हो चुकी है, इसकी पोटेंसी खत्म हो गई है ना, बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसको यूज मत करो, ठीक है। तो जिस ड्रग में पोटेंसी होती है हम उसी को तो उठाते हैं, है ना, उसी को उठाते हैं। तो उठाने से उत्थान, ऐसे करके आप रख लो, वीर्य उत्थान। आगे चलते हैं अवस्थानाम। तो अवस्था क्या है, एक स्थिति है, ठीक है। तो अविभ्रमेण, अवस्था मतलब क्या है, स्थिति, है ना। तो वो भ्रमण तो करेगी नहीं, एक जगह पे स्थित होना, अवस्था, राइट। नेक्स्ट देखो श्रद्धा। तो हम बोलते हैं ना, जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना दान कर दो, ठीक है। तो अभिप्राय, अभिप्राय मतलब वही है कि हमारी कितनी इच्छा है। तो श्रद्धा से हो गया हमारा अभिप्राय। नेक्स्ट है मेधा ग्रहण। तो मेधा को ग्रहण कर लो, ठीक है, मेधा शक्ति को ग्रहण कर लो। अब भाई पीजीटी में हमें सिलेक्शन लेना है तो मेधा को ग्रहण तो करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखो संज्ञा नाम ग्रहण। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर आप किसी पर्सन को बुलाना चाह रहे तो नाम से तो बुलाओगे, तो कैसे संगीत करोगे, नाम से करोगे, तो नाम ग्रहण इजी है। नेक्स्ट देखो स्मृति स्मरणेन। आगे चलते हैं 20th पॉइंट पे, हियम। हियम मतलब होता है बच्चों लज्जा। तो इसके लिए हमें कौन सा भाव देखना पड़ेगा पेशेंट में, अपत्रपणेन, है ना, अपत्रपणेन। जब आप गर्भज, गर्भिणी व्यापद ये वाला प्रकरण देखेंगे तो वहाँ पर निरपत्रपा करके एक लक्षण मिलता है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे। एनी हाउ यहाँ पर याद कर लीजिए, हियम मतलब होता है लज्जा, इसका भाव क्या है, अपत्रपणेन, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि जब तक पत्र था तो वो ढका हुआ था, है ना, तो पत्र हट गया तो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो गया ना वो, ठीक है ना। तो हियम अपत्रपणेन। नेक्स्ट देखो शील अनुशीलनेन। तो शील क्या है, आपका बिहेवियर, ठीक है। तो डेली लाइफ में आप जो करते हैं प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड एज अनुशीलन, जो आपका बिहेवियर बन गया है। द्वेष प्रतिषेध, ठीक है।
दोनों में ही षटकोण वाला श आ रहा है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उपधि, उपधि मतलब क्या हो गया? अनुबंधेन। ठीक है, उपधि मतलब होता है जितने भी वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना, तो उनको बांध करके अपने साथ रख लेना, अनुबंधित हो जाना। ठीक है, देखो दोनों में ही धा कॉमन आ रहा है, अगर आप भूल जाओ उसके लिए मैं बता रही हूँ ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं धृति। धृति क्या है? अलौलेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो वश्यताम विधेयता। मूवी आ रही है बहुत ही शैतान करके, है ना, तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई है जो वश में हो जाती है, राइट, अजय देवगन की जो डॉटर बताई है। तो वश्यताम, वश में हो गई है तो क्या हो जाएगा? विधेयता, जो बोलेंगी वो वही उसको फॉलो करेगी, है ना, तो वश्यताम विधेयता। ठीक है, नेक्स्ट देखो वयो भक्ति सात्म्य व्याधि समुत्थानी, ये इतना कुछ जरूरी नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में। व्याधि, तो व्याधि को कैसे आप देखेंगे? व्याधि के गूढ़ लिंग अगर आपको देखने हैं तो कैसे देखेंगे? उपशय अनुपशाभ्याम, जैसे मैंने बताया था आपको जब हम बात कर रहे थे चक्रपाणी के 18 उपशय की, राइट, फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको व्याधि के गूढ़ लिंग चेक करने हैं तो उपशय अनुपशय पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे संधिवत और आमवात दोनों ही डिसीज में अगर आपको डीडी करना है तो ऐसे में आपको उपशय अनुपशय करना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। दोष प्रमाण विशेष, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पेशेंट की बॉडी में कितने दोष हैं, है ना, तो कैसे पता लगाएंगे? अपचार विशेषण, कि उसने कितना उपचार किया था, है ना। पेशेंट बोल रहा है कि मैं डेली जो है 1 प्लेट मोमोज खा रहा था, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है जो दोषों की जो प्रमाण होगा वो क्या होगा बच्चों? उत्तम होगा, है ना। तो इसीलिए दोष प्रमाण विशेष, अपचार विशेषण। फाइन। आयु क्षय, तो अगर आयु का ह्रास हो चुका है तो क्या आ जाएगा? अरिष्ट लक्षण से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट, उपस्थित श्रेयस्तु कल्याण अभिनिवेशेन अमल सत्वम, ठीक है, तो अगर किसी का सत्व अमल है ना, मतलब वही है कि निर्मल है, ठीक है, क्लीन है, तो क्या है? अविकारीन, उसको कोई विकार तो होगा नहीं। ग्रहणी मृदु दारुणत्वम, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रहणी मृदु दारुणत्वम। स्वप्न दर्शन अभिप्राय, लास्ट आता है हमारा सुख दुखानी, ठीक है, तो इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं? आतुर के प्रश्न से, आतुर प्रश्न उससे पूछ करके, ठीक है।